क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 2018 में 3 नंबर का आया हुआ है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट p इक्वल टू -3,9, q इक्वल टू a, b एंड r इक्वल टू 4, -5 आर कोलिनियर एंड a प्लस b इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। दो वेरिएबल है a एंड b, तो दो इक्वेशन चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा था, वही इसी का एप्लीकेशन है। एक्चुअली ये चैप्टर कोऑर्डिनेट प्लस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से। तो सबसे पहले जो पॉइंट लिखे हुए हैं हमें वो एज इट इज लिख लो। p इक्वल टू कितना है? -3,9 और q इक्वल टू कितना है? a, b और r इक्वल टू कितना है? r इक्वल टू 4, -5। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको नाम दे दो, इसको लिख दो x1, इसको लिख दो y1। सिमिलरली इसको लिख दो x2, इसको लिख दो y2। सिमिलरली इसको लिख दो x3 और इसको लिख दो y3। क्लियर है? यहाँ तक लिख लिया ना। अब कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है? यहाँ पे लिख लो वी नो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। कब? इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन है? यहां पे देखो ध्यान से, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान रखना, ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है और इसी में हम वैल्यू रखेंगे। सवाल सही या गलत होगा जो इसके कारण होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। देखना मैं कैसे कर रहा हूं। x1 कितना है? देखो ध्यान से, -3 और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और फिर छोटा ब्रैकेट। y2 कितना है? b। देखो 1 माइनस y3 कितना है? देखो ध्यान से, -5। काम हो गया मेरा यहां तक। अब प्लस में x2 कितना है? यहां पे देखो x2 कितना है? a और फिर ब्रैकेट लगाएंगे यहां पे y3 कितना है? -5 माइनस y1 कितना है? y1 देखो कितना है? 9। क्लियर है यहां तक? साइन का ध्यान रखना। प्लस x3 कितना है यार? x3 लिख रहा हूं मैं। x3 कितना है? 4 और ब्रैकेट लगाओ यहां पे देखो y1 कितना है? फिर यहां से देखो 9 और माइनस y2 कितना है? यहां पे देखो b। क्लियर है यहां तक? इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो कितना आएगा? -3 और ब्रैकेट में कितना आएगा? b और माइनस प्लस का 5। काम खत्म यहां तक। अब प्लस का a ऐसे ही रहा, यहां देखो -5 और -9। क्लियर है यहां तक? और प्लस का 4 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट लगाओ तो 9 और माइनस का b इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अंदर ये जाएगा तो माइनस का 3b और माइनस का 5 दिया 15। उसी तरीके से माइनस का 14, ध्यान रखना, 9 और 5 14, माइनस का 14 तो माइनस का 14a और वहां पे देखो प्लस का 9 4 जा 36 और माइनस का 4b इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इसमें से माइनस हुआ 30 तो कितना बचेगा? 21। तो क्या बचेगा? 21। ठीक है। अब ध्यान से देखना, माइनस का 3b और माइनस का 4b मतलब माइनस का 7b और यहां पे देखो कितना आएगा? माइनस का 14a इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? अब इस पूरे को उठा के उधर ले जा रहा हूं, तो मेरा बोर्ड भर गया इसलिए मिटाना पड़ेगा नीचे का। आपको समझ में आ गया होगा अब तक, मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना आराम से। ठीक है, पानी की बोतल गिर गई। ठीक है, यहां देखो, ये मिटा दिया ना मैंने अच्छे से, देखना ध्यान से। तो ये भी मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा दिया, मेरा काम हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को उठा के उधर ले गया। तो क्या आ गया मेरे पास? 21 इक्वल टू कितना आ रहा है? 14a प्लस 7b और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 14a प्लस 7b इक्वल टू 21। अब ध्यान से देखो, इस पूरे को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये भी 7 हुआ, ये भी 7 हुआ और ये भी 7 हुआ। तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस b इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक? अब हमें एक और इक्वेशन दे रखी है, कौन सी? ये रही। तो इसी के नीचे लिख दो, कौन सी? a प्लस
b इक्वल टू 1। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो सिंपल सा है, माइनस कर दो तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो देखो इससे ये कट गया। तो यहां देखो ध्यान से, 2a में से एक a गया तो a गया, और यहाँ पे 3 में से 1 गए तो 2, तो मतलब a की वैल्यू आ गई कितनी भाई, a आ गया मेरा 2। अब a को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इसको नाम दिया मैंने ये रहा, इन इक्वेशन 2, ये 2 है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कौन सी है, a, ये वाली इक्वेशन, a प्लस बी इक्वल टू 1, जिसमें से a कितना आया 2, तो a की जगह अब 2 कितना लिख दिया मैंने, 2 प्लस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2, तो b इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू माइनस 1 आ गया। देखो ध्यान से चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। इन दोनों वैल्यू को यहां पे रखो, क्या 1 के इक्वल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चनों को करते हैं। कोलिनियर के 4 तरह के क्वेश्चन थे, चारों तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और करवाऊंगा, है ना। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, वो कोलिनियर के ही हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो अच्छे से देखना उन चैनल को, वीडियो को, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।